आधी रोटी पूरा साथ। मेरा नाम संजय है। मैं एक छोटे से कस्बे में रहता था जहाँ जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी लोग समझते हैं। पिता मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। घर में 5 लोग, माँ, पिता, मैं और 2 छोटे भाई। कभी कभी दिन ऐसे भी आते थे कि चूल्हा ठंडा रहता था और रात भूख से भारी लगती थी। मुझे याद है, एक रात पिता काम से लौटे थे। उनके हाथों में बस आधी रोटी थी जो किसी ने रहम खाकर दे दी थी। माँ ने वही रोटी 5 हिस्सों में बांट दी। थोड़ी सी रोटी, थोड़ा नमक और माँ की मुस्कान। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि पेट तो सबका भर जाता है पर साथ सबका नहीं मिलता। स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी क्योंकि घर का खर्च कोई उठाने वाला नहीं था। पिता बीमार पड़ गए और जिम्मेदारी अचानक मेरे कंधों पर आ गई। सिर्फ 16 साल का था मैं, पर दुनिया के ताने ऐसे थे जैसे कोई अपराध कर दिया हो। दिन में मजदूरी करता, रात में चाय की दुकान पर काम। कभी कभी बस चाय की बची हुई पत्ती और रोटी के टुकड़ों से पेट भर लेता, पर मन में एक जिद थी, एक दिन हालात बदलूंगा। इसी बीच एक दिन मेरी मुलाकात हुई रीमा से। वो मेरी चाय की दुकान के सामने की सिलाई की दुकान पर काम करती थी। चेहरे पे सादगी, आंखों में सच्चाई। हर रोज दोपहर के वक्त आती और चाय पीती तो मुस्कुराकर कहती, तुम्हारी चाय सबसे अच्छी लगती है। उसकी वो मुस्कान मेरे दिन की थकान मिटा देती थी। धीरे धीरे बात बढ़ी और दोस्ती ने जगह ले ली। वो अक्सर कहती, संजय, जिंदगी में पैसे से ज्यादा जरूरी है कोई जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे। मैं मुस्कुरा देता, लेकिन मन में सोचता, ये बातें अमीर लोग करते हैं, गरीब को तो रोटी चाहिए। एक दिन बारिश में मैं भीगता हुआ दुकान पर पहुंचा। रीमा आई। उसने मुझे एक छतरी दी और कहा, आओ, आधी छतरी मेरी, आधी तुम्हारी। वो आधी छतरी मेरे लिए उस दिन पूरे 7 के बराबर थी। वक्त बीता, रिश्ता गहराता गया। दोनों ने फैसला किया कि शादी करेंगे, लेकिन किस्मत को शायद मंजूर नहीं था। रीमा के घर वालों ने कहा, जिसके पास खुद का घर नहीं वो हमारी बेटी को क्या देगा, और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। रीमा ने रोते हुए कहा, संजय, अगर दुनिया तुम्हें नहीं समझती तो मैं भी उनका साथ नहीं दे सकती। मैंने कहा, रीमा, तुम्हारा साथ ही काफी था। रोटी आधी सही पर साथ पूरा था। उसके बाद मैंने खुद को काम में झोंक दिया। दिन रात बस एक ही ख्वाब, कुछ बनना। थोड़े पैसे जमा करके मैंने खुद की चाय पकौड़े की ठेली लगा ली। लोग हंसते थे, कितना बड़ा आदमी बन गया, ठेले वाला संजय। लेकिन मैं जानता था, मेहनत का मजाक उड़ाने वाले वही लोग हैं जो खुद कभी मेहनत नहीं करते। धीरे धीरे ठेला चल पड़ा और मैं लोगों का भरोसा जीतने लगा। रीमा कभी कभी दूर से आती, दिख जाती, मगर बात नहीं करती। उसकी आंखों में वही दर्द था जो मेरे दिल में था। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक ने कहा, बेटा, तेरी चाय में मिठास ज्यादा है, क्या सीक्रेट है? मैंने मुस्कुराकर कहा, सीक्रेट नहीं साहब, बस किसी की याद खुली है। वक्त बीता, ठेला अब दुकान बन गई। फिर दुकान से एक छोटा सा ढाबा बन गया, संजय टी पॉइंट। वही लोग जो मुझे ठेला वाला कहते थे अब सम्मान से संजय जी बुलाते थे। पर जब पहली बार ढाबे में बैठा और खाना खा रहा था तो सामने की कुर्सी खाली थी, जैसे कोई अभी भी मेरे साथ बैठने वाला था। दिल ने कहा, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी किसी एक इंसान की गैर मौजूदगी होती है। एक दिन शाम को ढाबे पर एक गाड़ी रुकी। गाड़ी से रीमा उतरी। सालों बाद वही चेहरा, पर अब माथे पर सिंदूर था। उसके साथ उसका पति और बच्चा भी था। वो आई, मुस्कुराई, कैसे हो संजय? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक हो, बस अब रोटी पूरी है, लेकिन साथ अधूरा। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हें पता है, मैंने हमेशा चाहा कि तुम कुछ बनो। आज देखो, तुमने सब पा लिया। मैंने कहा, नहीं रीमा, मैंने जो खोया वो आज तक नहीं पा सका। उसकी आंखों से आंसू गिर गए। उसने कहा, संजय, कभी कभी आधी रोटी में भी तृप्ति होती है अगर साथ पूरा हो। मैंने बस इतना कहा, हाँ, पर जब साथ छूट जाए तो पूरी दुनिया की रोटी भी अधूरी लगती है। वो चली गई और मैं वहीं खड़ा रहा, जैसे वक्त फिर वहीं आधी रोटी की रात में लौट आया हो। उस रात माँ ने मुझसे कहा, बेटा, जिंदगी में सब कुछ पाया जा सकता है, बस साथ नहीं, और जो तुझे साथ दे उसे कभी मत छोड़ना। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं अब किसी को खोना नहीं चाहता। माँ ने मुस्कुराकर कहा, फिर उन लोगों का साथ दे जो अकेले हैं, जिन्हें कोई नहीं समझता। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मेरे ढाबे में कोई कभी भूखा नहीं जाएगा।
चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, उसे रोटी जरूर मिलेगी। कुछ सालों बाद मैंने अपने ढाबे का नाम रखा आधी रोटी। लोग हंसे, बोले इतना अजीब नाम क्यों? मैंने कहा क्योंकि रोटी चाहे आधी हो, साथ पूरा होना चाहिए। धीरे धीरे आधी रोटी सिर्फ एक ढाबा नहीं, एक भावना बन गया। हर गरीब, हर मजदूर, हर अकेला इंसान वहां आता और बिना शर्म के खा पाता था। लोग कहते संजय का ढाबा पेट नहीं दिल भरता है। एक दिन एक बच्चा आया, बोला भैया मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा कोई बात नहीं, आधी रोटी ले जा, पर मुस्कान पूरी दे जाना। वो हंसा और उसी हंसी में मुझे रीमा की मुस्कान याद आ गई। वक्त ने बहुत कुछ सिखाया था। सफलता अब पास थी, पर दिल अब भी उसी सादगी में जीता था। कभी कभी रात को दुकान बंद करने के बाद मैं एक रोटी लेकर बैठ जाता, उसके आधे हिस्से को सामने की कुर्सी पर रख देता, जैसे किसी का इंतजार अब भी बाकी हो। लोग पूछते संजय जी ये रोटी किसके लिए रखते हैं? मैं मुस्कुराकर कहता उसके लिए जिसने सिखाया कि साथ का स्वाद रोटी से बड़ा होता है। आज मेरी उम्र 52 साल है। ढाबा अब शहर के सबसे मशहूर स्थानों में गिना जाता है, पर जब भी कोई पूछता है आपकी सफलता का राज क्या है, मैं बस कहता हूँ आधी रोटी और पूरा साथ। क्योंकि अगर उस वक्त रीमा ना होती, अगर माँ का आशीर्वाद ना होता, तो शायद मैं आज भी वहीं आधी रोटी लेकर खामोश बैठा होता। जिंदगी का असली सुख पैसे, बंगले या गाड़ी में नहीं, वो है किसी के साथ बैठकर आधी रोटी बांटने में। क्योंकि जब साथ सच्चा हो तो कमी कभी महसूस नहीं होती।